दो कारोबारी दिनों की कमजोरी के बाद बाजार में लौटी खरीदारी। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 18,400 के पार बंद। आईटी और सरकारी बैंकों को छोड़ सभी सेक्टर्स में तेजी। कंज्यूमर को जबरन इंश्योरेंस नहीं बेच सकेंगे सरकारी बैंक। ग्राहकों की शिकायतों पर केंद्र सरकार ने अपनाया कड़क रुख। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। खराब ग्लोबल हालात के बावजूद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन बेहतर। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में बोले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान। कहा एसआईपी के निवेश के आंकड़े बेहतर होते जा रहे हैं। बायबैक के लिए ओपन मार्केट रूट खत्म करने को लेकर सेबी की अहम बोर्ड बैठक कल। डिस्क्लोजर नियमों में बदलाव पर हो सकती है चर्चा। टेंडर रूट बायबैक सीमा 25% से बढ़ाकर 40% तक होने की संभावना। गूगल भारत में करेगा डिजिटलाइजेशन फंड की शुरुआत। अगले 5 साल में होगा 75,000 करोड़ रुपयों का निवेश। गूगल फॉर इंडिया 2022 में कई नए प्रोजेक्ट्स का किया ऐलान। एआई टूल्स डेवलपमेंट के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ करेगा पार्टनरशिप। तवांग झड़प पर बहस को लेकर राज्यसभा में हंगामा। सीमा पर चीन के निर्माण को लेकर चर्चा का नोटिस नामंजूर। विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट। लोकसभा राज्यसभा में कई कांग्रेसी सांसदों ने दिया था स्थगन प्रस्ताव। तवांग बॉर्डर पर भारत चीन सैनिकों की मुठभेड़ के बाद देश की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है चीन। एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन कर रहा है चीन आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कर्नाटक विधानसभा हॉल में वीडी सावरकर की तस्वीर का अनावरण। कांग्रेस विधायकों ने किया विरोध। वाल्मीकि, अंबेडकर और सरदार पटेल की तस्वीरें लगाने की मांग। कर्नाटक कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर भड़के बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह। कहा सावरकर की तस्वीर नहीं लगाएंगे तो क्या टीपू सुल्तान की फोटो लगाएंगे। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की फोटो पर बोले कांग्रेस नेता सिद्धरमैया। कहा असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। सावरकर तस्वीर विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बोले देश में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली कांग्रेस थी, आजकल की कांग्रेस तो डुप्लीकेट है। अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से हादसा। एक के बाद एक कई वाहनों के टकराने से हादसे में 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में शिवलिंग टूटने की घटना से तनाव की स्थिति। पुलिस ने आरोपी शमशेर खान को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कबूला जुर्म। धनबाद में बजरंग दल का शौर्य दिवस पर निकला विशाल जुलूस। वृंदावन धाम की प्रवक्ता का बयान। धर्मांतरण को लेकर कानून बनाए सरकार। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया फर्जी आईपीएस। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर दर्जनों लड़कियों से की ठगी। झारखंड के साहेबगंज हत्याकांड में पुलिस ने बरामद किया शव के 19 टुकड़े। पुलिस ने नहीं बरामद किया रबिता का सर। रबिता पहाड़ी हत्याकांड में पति समेत 8 लोग गिरफ्तार होने वालों में पति की मां, पिता समेत परिजन भी शामिल। असम के नौगांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 800 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को किया गया तैनात। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान। अवैध रूप से बनी बांग्लादेशी बस्तियों पर चला बुलडोजर।
पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने 26 राउंड फायर कर वापस खदेड़ा ड्रोन। बॉर्डर के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड में पहाड़ी को पर्यटन स्थल में बदलने घोषणा पर विरोध। जैन समुदाय ने किया प्रदर्शन। समेद शिखर को जैन तीर्थ स्थल में बदलने की मांग। छपरा शराब कांड में बिहार पुलिस की कार्यवाही। छापा मारकर जंगल से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामद। बिहार शराब कांड पर गिरिराज सिंह का बयान। बोले मरने वालों पर दिए बयान का नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। बिहार शराब कांड पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। कहा सरकार मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है और मुआवजा न देने की जिद पैदा कर रही है बगावत। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले पर विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मामले में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद के चलते बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी सुरक्षा बल की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए कोविड पॉजिटिव। 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे शामिल। आज पीएम मोदी से करने वाले थे मुलाकात। दिल्ली एम्स सर्वर हैक मामले में पुलिस ने लिखी सीबीआई को चिट्ठी। इंटरपोल से हैकर्स का आईपी एड्रेस मांगने को कहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर जुटे किसान। एमएसपी की मांग को लेकर किसान गर्जना रैली आयोजित। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर कोहरे का कहर। लो विजिबिलिटी के चलते कई वाहन आपस में टकराए, कई लोग घायल। अगले साल क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। जापान ने जताई खुशी। जापानी विदेश मंत्री होंगे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ पॉल्यूशन का डबल अटैक। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तापमान में गिरावट के साथ बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की एक्यूआई। अफगानिस्तान के काबुल के एक सुरंग में फ्यूल टैंकर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में 19 लोगों की मौत, 32 हुए घायल। थाईलैंड की खाड़ी में डूबा थाई नौसेना का एक जहाज। नाविकों को पानी से निकालने के लिए बचाव कार्य में जुटे जहाज और हेलीकॉप्टर।